थे कि 150 सवाल है, अगर सब में सी लगा दिया तो उनके सही होने की संभावना 1/4 तो है ही। तो 1/4 गुना 150 37.5। तो नेगेटिव मार्किंग के बिना 150 में 37.5 तो भारत सरकार दे ही रही है हमें, और चाहिए कितने? 35। जब 35 ही सवाल करने हैं और 37.5 मिले ही हुए हैं तो कोई क्यों पढ़ेगा उसके लिए? खास तौर पर सिर्फ ये पहचानना आना चाहिए कि इस साल ज्यादा तुक्का सी वाला लगेगा कि बी वाला लगेगा, इतनी, क्योंकि हर साल अलग अलग होता है ना, किसी में 45 ठीक, किसी में 38 ठीक। हम तो पिछले 10 साल में हमने तैयारी ये नहीं की थी कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हमने पिछले 10 साल के उत्तर से ये निकाला कि कितनी बार ए कितने ठीक हुए, बी कितने, सी कितने, डी कितने। हमारे प्रीलिम्स की तैयारी में मूल तरीका ये रहता था, और मैंने निजी रिसर्च में पाया कि सी सबसे ठीक रहता है। अगर मैं पिछले 10 साल की औसत निकालूं तो सी के सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि पेपर सेट करने वाला ए में तो आमतौर पर झूठ बोलता है, उसको लगता है सबसे पहले उत्तर कैसे बता दूंगा, थोड़ा तनाव होना चाहिए। फिर बी में भी सोचता है रुकता हूँ, फिर उसको लगता है कि डी में बताऊंगा तो लास्ट वाला समस्या पकड़ लेंगे, तो सी में सही डाल देता है, फिर डी में उठपटांग कुछ लिख देता है। तो ये मनोविज्ञान, मैं भी जब क्लास में सवाल पूछता हूँ बच्चों से, अक्सर सी ही सही निकलता है उसमें भी, तो मुझे लगता है वही मनोविज्ञान वहाँ भी काम करता होगा। बहरहाल मैंने पाया व्यक्तिगत तौर पे कि सी सबसे बढ़िया रहता है। तो मैं प्रीलिम्स में क्या करता था, ऑप्शन ठीक से किया, फिर जीएस में गए। जैसे 150 में से मुझे मान लीजिए 20 सवाल ठीक से आते हैं, ठीक से मतलब पक्का पता है कि इसका आंसर यही होगा। पहले उन 20 सवालों को ढूंढा, उनके आंसर भर दिए गोले, फिर उन 20 में देखा ए कितने, बी कितने, सी कितने, डी कितने। देखा 20 में से 8 सी हैं बस, तो बाकी 130 का उत्तर सी है। सी 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 सब में सी लगा के आ गया। तो पहला अटेम्प्ट जब मैं दे के आया तो लोगों ने पूछा जीएस कैसा हुआ, मैंने कहा ये तो भगवान जानता है कैसा हुआ। 20 आते थे, बाकी देखते हैं भी कितना होता है। बोले नहीं 70 से कम पे तो होगा ही नहीं प्रीलिम्स, ये होगा वो होगा। तो रात को हॉस्टल में मंडली जमी, सबने आंसर ढूंढे, आंसर काउंट किए, 20 आते थे और 78 सही निकले। मैं इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, 20 मुझे पक्के तौर पे आते थे, बाकी थोड़ा तुक्के लगाए, बहुत सारे में सी लगा दिया, और कुल मिला के 78 ठीक हो गए। प्रीलिम्स निकालने के लिए 35 चाहिए थे मुझे उस साल। प्रीलिम्स धूमधाम से हुआ, पहला प्रयास था, 21.5 साल की उम्र थी। प्रीलिम्स हुआ तो लोग तनाव में आ गए कि इतनी, मतलब जैसे बाल विवाह होता है ऐसे बाल ये भी तो होता है कि बाल प्रीलिम्स हो गया, ये कैसे हो गया भाई, इतने छोटे बच्चे प्रीलिम्स कैसे हो गया। लेकिन कुछ था ही नहीं, अगर आप स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो कुछ है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो अभी भी कुछ नहीं है। इस साल के 100 प्रश्नों में से मैंने पेपर बहुत ध्यान से नहीं देखा है कि एक सवाल किया नहीं अपने सर पे, हमारी टीम ने किया, मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि सर 100 में से कम 35 सवाल ऐसे हैं जिनका सही आंसर करने के लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट में से कम एक स्टेटमेंट ऐसी है जो सही हो ही नहीं सकती है, और उसके बाद चॉइसेस ऐसी दी हैं कि 3 उत्तरों में उस स्टेटमेंट को सही माना गया है, केवल एक में गलत माना गया उस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट ऐसी है कि सही हो ही नहीं सकती, उसके लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई जरा भी स्मार्टनेस से पेपर दे तो 100 में 35 सवाल तो इसीलिए ठीक कर देगा क्योंकि वो स्मार्ट है, पढ़ाई का मसला था ही नहीं। इसलिए हम बेशक जीएस बोल रहे, यूपीएससी बोलता है सीसेट 1 सीसेट 2, और सीसेट 1 सीसेट 2 का मतलब ये है कि अगर आपकी रीजनिंग पावर ठीक है, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं गलत उत्तरों को धीरे धीरे, तो आप पाएंगे कि, इसलिए आप देखेंगे प्रीलिम्स जिसका एक बार निकल जाता है आमतौर पर उसका प्रीलिम्स रुकता नहीं कभी। और इसका संबंध केवल पढ़ाई से नहीं है, इसका संबंध बेसिकली स्मार्टनेस से, कि आप उस एग्जाम की अप्रोच को समझिए कि वो क्या चाहते क्या है।